पालिका के द्वारा या पालिका में जो बैठे हुए आज तक जो लोग थे, जो आज इन बातों को बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि हम अब काम करेंगे, तो साथ 30 साल 20 साल 25 साल जो आपको जनता ने दिए, आपने क्या किया उसमें? आप तो पहले वो जवाब दीजिए। मतलब वो लोग जो कमीशन खोर बन के बैठे थे पालिका में, आज वो चाह रहे हैं कि हम गद्दी भी उन्हीं को सौंप दें। नमस्कार, सुरागी लाल में आपका स्वागत है। जैसा पता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव नज़दीक आ गया है, 23 जनवरी को मतदान होना है। तो आज हम रामनगर में मौजूद हैं। रामनगर में हालांकि अगर बात करें नगर पालिका अध्यक्ष पद पर, तो भाजपा और बसपा द्वारा ही जो है पार्टी प्रत्याशी को सिंबल दिया गया है। कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया, तो कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ आज इस खास बातचीत में मौजूद है नगर पालिका के निवर्तमान सभासद और भूतपूर्व सैनिक भुवन सिंह चंद्र डंगवाल, जो कि चुनाव प्रचार में आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से मुंह मोड़ते हैं। तो क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या मुद्दे रामनगर में रहेंगे? देखिए मोनू भाई, हम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चैनलों का, जो आप लोग अपनी मतलब हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनके बीच पहुंचा रहे हैं। और मैं समस्त रामनगर की जो जनता है उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि एक बार अपने इस बेटे को 5 साल के लिए केवल सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई सेवक बन करके या फिर मैं कोई नेता बन करके आपके बीच नहीं आ रहा हूं। मैं आपका केवल एक सेवक बन के बीच में आ रहा हूं। एक बार आप मौका दीजिए, ताकि रामनगर की जो रुकी हुई सारी समस्याएं हैं, अब समस्याओं के बारे में अगर बात करें मोनू भाई, तो देखिए मैंने पहले भी इन चीज़ों को कई बार दोहरा दिया है कि रामनगर शहर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही गायब है। अभी मेरे पीछे देखिए आपको ये कि ये नहर दिख रही होगी, बशर्ते ये नहर तो है शिक्षा उसकी क्या बोलते हैं अपने सिंचाई विभाग की, लेकिन साहब इसमें काम जो है ये लगभग हमारी पालिका करती है। इसे ढकने का काम जो आज से पहले जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, जबकि हल्द्वानी जैसे बड़े शहर में लगभग जो नहरें हैं वो ढक चुकी हैं। अब इन्हीं जो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनसे लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, जो आसपास घर बने हुए लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो वो बेकदरी बनी हुई है, उनके लिए जो बदबू का जो वो कर दिया है, एक परमानेंट एक नाला कर दिया है। ऊपर से हमारा एक वो है स्लाटर हाउस, उसकी भी कहना कई बार शिकायतें आ गई हैं कि भैया खून बह रहा है या गंदगी बह रही है, लेकिन अभी तक पालिका के द्वारा या पालिका में जो बैठे हुए आज तक जो लोग थे, जो आज इन बातों को बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि हम अब काम करेंगे, तो साथ 30 साल 20 साल 25 साल जो आपको जनता ने दिए, आपने क्या किया उसमें? आप तो पहले वो जवाब दीजिए। बाकी चीज़ तो आप बाद में करेंगे ना। अगर गाँव क्षेत्र बढ़िया है, गाँव की साफ सफाई तो बाद में होगी, पहले शहर की जो साफ सफाई आपने आज तक करनी थी वो क्यों नहीं करी? पहला सवाल तो ये उठता है। वहीं जो साथ में जो उनके अन्य भी जो हैं प्रत्याशी, ऐसा नहीं कि वो कुछ छोटे मोटे लोग हों, सभी लोग किसी न किसी पार्टी से बिल्कुल इस टाइम पे, चाहे कोई अध्यक्ष रहा है, कोई या खुद पालिका के अंदर कर्मचारी रहा हुआ है, या जो खुद पालिका में जिन्होंने आज तक पालिका को अपने हाथों से चलाया, शासन किया, उन लोगों के अंदर इतना भी सेंस नहीं है। चलो हम तो सेना में 20 साल नौकरी करने के बाद इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं, और हम इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि जनता से वादा कर रहे हैं, उस पर हम उनको ज़्यादा काम करके देंगे। बार उन सवालों को लेकर आ रहे हैं कि हम बार कि हम यहाँ नियमितीकरण करेंगे, हम यहाँ विकास करेंगे, हम यहाँ सफाई करेंगे, और हम यहाँ जो लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आज तक क्यों नहीं किया साहब, ये बताइए? बार जब तक मैं सभासद रहा तो मैंने खुद इन चीज़ों को महसूस किया है कि आपके टेंडरों में, आपके लाइट के जो ना टेंडर हैं, उनमें भी आपके क्या नाम 1 महीने से 3 दिन 4 महीने का आपका टाइम मिलता था। मतलब वो लोग जो कमीशन खोर बन के बैठे थे पालिका में, आज वो चाह रहे हैं कि हम गद्दी भी उन्हीं को सौंप दें। डंगवाल जी, बात करें नियमितीकरण की बात और नशा जुआ से मुक्त करने की बात सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन रामनगर में एक नया मुद्दा उठने वाला है कि अब बिजली के स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए, जो कि एक जनता पर अतिरिक्त बोझ है। हालांकि अगर बात करें पानी और बिजली की, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और स्मार्ट मीटर लगाने अब सरकार ने शुरू कर दिए हैं। तो उसको लेकर क्या आपका फैसला रहेगा यदि जनता ने इस बार नगर पालिका भेजा? देखिए मोनू भाई, देखिए इसमें दोनों पहले किसी भी काम के शुरू होने पर उसमें कुछ चीज़ें सही और कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। देखिए ये स्मार्ट मीटर उन लोगों के लिए जो बिजली चोरी करते हैं, उनके लिए तो ये एक रोकथाम है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपना समय से मतलब जमा कर रहे हैं, उनके लिए समस्या हो जाएगी। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ पिछली बारी से, जब हमारी लगभग आज से 1-1.5 साल पहले जब इन्होंने प्रति महीने बिल का जो ऑप्शन शुरू किया था बिजली विभाग ने, तो आपने शायद ध्यान न दिया हो, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना भी चाहता हूँ कि जब बिल आते हैं वो 1 महीने के नहीं आते हैं। बिल हमारे पास 21 दिन के पहुँच रहे हैं, और 21 दिन का बिल हमारे पास 1200-1500 रुपये का पहुँच रहा है, जबकि इससे पहले जो हम पे 2 महीने या 3 महीने के बिल आया करते थे, वो बिल 2000 के आसपास के हुआ करते थे। अब अगर आप 21 दिन के बिल को मान के चले तो 21 दिन का मतलब यानी है कि 2 महीने 60 दिन के अंदर आपको 3 बार बिल आएंगे, तो 15 45 रुपये, यानी कि 4,500 रुपये हो गए। जो बिल हमारा पिछली बार 2000 तक पहुँचा था, वो बिल उन्होंने 4,500 कर दिया है। सरकार ने इस तरीके से, इस बेकदरी से लोगों को लूटना शुरू कर दिया है कि वो ना तो टैक्स में कहीं माफी देने को तैयार है, ना वो किसी भी मतलब किसी बिल में, चाहे बिजली बिल हो, चाहे पानी बिल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, लगातार बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी कर रही है। फिर भी जनता की अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे जो लोग हैं, हम जैसे जो जनता प्रतिनिधि हैं, इन लोगों के बीच अपने जागरूक कैंप मतलब लगा करके, या जागरूकता की जो एक अभियान है उन्होंने चालू करके थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें, और सरकार पर इसके ऊपर दबाव बनाया जाए कि भाई आखिर आप क्यों जनता को इस तरीके से लूट रहे हैं। ये तो एक लूटने की इन्होंने एक प्रथा शुरू कर दी है।
चाहे पानी के बिल में है, बिजली के बिल में है, हाउस टैक्स के बिल में है या अन्य कुछ भी हैं। यहाँ तक कि रजिस्ट्रियाँ भी महंगी कर दी हैं। क्या ना मोनू भाई कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आम जनता के लिए कल को रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, भुवन सिंह लंगवाल, आपने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह शहर से गायब हैं। नगर पालिका में सालों तक राज करने वाले आज फिर जनता के बीच कुर्सी पाने के लिए फिर जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को जवाब लेना चाहिए कि इतने साल तक कुर्सी में रहने के बाद क्या किया। तो साथ ही उनका आरोप है कि नगर पालिका में अगर देखा जाए तो कमीशन की भेंट सब कुछ चढ़ा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता के कार्यों में भी जो कई प्रकार की अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। तो आपका कहना है कि यदि जनता ने इस बार आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर रामनगर की तस्वीर और दिशा दोनों बदलने का काम किया जाएगा। राजनेता के रूप में नहीं, जनता के सेवक के रूप में काम किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।